हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 1 फरवरी 2024। उससे पहले देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने किस तरीके से रेट किया और क्या हमारा प्लान था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने क्या प्लान किया था। हमने ये प्लान किया था कि अगर मार्केट जो था परसों के दिन जो है यहाँ पे हमें नेगेटिव दिखाई दिया था। मार्केट में यहाँ पे क्लियरली जो है नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो है हमें दिखाई दिए। अब नेगेटिव सेंटिमेंट्स में जब इतना बड़ा एक नेगेटिव मूव आता है तो हम जो है बाइंग साइड का मीन्स लॉन्ग साइड का व्यू जो है एकदम से नहीं रख सकते। लॉन्ग साइड का व्यू रखने के लिए हमें सर्टेन लेवल्स जो है वो ब्रेक होने पड़ेंगे, सर्टेन लेवल मार्केट को ब्रेक करने पड़ेंगे। उसके बाद में हमारा जो व्यू है वो शिफ्ट होगा पॉजिटिविटी की तरफ, है ना। तो अभी जो है करंट में जो हमारा व्यू था वो नेगेटिव था आज के लिए, और हमारा ये प्लान था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए जो है नीचे की तरफ कोई स्कोप खास बचेगा नहीं। अगर मार्केट खुलते से ही नीचे की तरफ मूव करने लगता है तो हमारे लिए कोई शॉर्टिंग जो है अपॉर्चुनिटी जो है खास मिलेगी नहीं। अब हमारा व्यू क्या था कि अगर हमें एक अप मूव मिलता है तो हम यहाँ कहीं जो है वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ये फर्दर नीचे के टारगेट हमें दिखा सकती है, ठीक है ना। लेकिन वैसा कुछ मार्केट में हुआ नहीं आज के डेट में। लॉन्ग का ट्रेड में इसीलिए जो है वो नहीं कर रहा था सजेस्ट, क्योंकि देखिए क्या होगा, ये मूव आ सकता है लेकिन ये मूव कहाँ से, देखिए रेजिस्टेंस जो है मार्केट कहाँ से फेस करेगा इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। मार्केट में जब भी मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो है वो नेगेटिव बनी, ब्रेक हल्का सा गैप डाउन मार्केट खुला, लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से जो है पॉजिटिव मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दिया। और ये पेस ऑफ मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा खासा फास्ट था, ठीक है ना। तो ऐसे फास्ट मोमेंटम में आपको ना एंट्री आप प्लान कर सकते हो ना एग्जिट प्लान कर सकते हो। बहुत ही डिफिकल्ट है इस टाइप के मार्केट को ट्रेड करना। तो इसलिए लॉन्ग का तो चांस मैंने पहले ही मना किया था, तो लॉन्ग का तो कोई चांस ही नहीं था। अब शॉर्ट की बात करते हैं। शॉर्ट की बात ये थी कि 21,640 टू 21,680 ये इसके आसपास में हमें कोई भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता तो हमारी जो है वो शॉर्टिंग साइड की एंट्री हम प्लान कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ आज की डेट में यहाँ पे दिखाया नहीं। मार्केट जो है यहाँ तक जो है मार्केट अराउंड 740 750 के आसपास तक मार्केट पहुँच चुका है यहाँ पे, और उसके बाद में मार्केट में एक मूव आया लेकिन उस मूव का जो है लो भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से अगेन जो है हाईस को टेस्ट करने चलेगा। मीन्स इसका मतलब यहाँ पे जो था, यहाँ पे मोमेंटम जो था काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिला। कल की इस नेगेटिविटी के बाद में ये मोमेंटम काफ़ी बुलिश था यहाँ से। तो अभी हमारा व्यू क्या होना चाहिए, देखिए आज के लिए तो हमारा कोई व्यू बना नहीं। कल के लिए अब क्या व्यू प्लान कर सकते हैं हम, ट्रेड प्लान वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमें ये लेवल्स जो है अगेन जो है यहाँ पे मार्क करने हैं। ये लेवल्स है ना, ये एक एरिया है यहाँ पे, ये जो देखिए यहाँ से सपोर्ट मार्केट को मिला, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और मार्केट ने यहाँ पे ये हाईज को ब्रेक करने की कोशिश की। अभी ये सपोर्ट सस्टेन जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट फेस करता है कि नहीं, ये सपोर्ट सस्टेन हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, अभी हमने को कल के दिन पता चलेगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे, दैट मीन्स हम इसको एक प्रिसाइजली एक लेवल ले लेते हैं, लगभग 650 ही हम मान के चलते हैं ना, 650 के नीचे मार्केट जब 650 या 640 ही ले लेते जो हमारा कल का जो प्लान लेवल था। अगर मार्केट 21,640 के नीचे अगर निकलता है यहाँ से, अगर ये हाई ब्रेक करे बिना, विदाउट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ना, विदाउट ब्रेकिंग प्रीवियस हाई, अगर ये प्रीवियस हाई जो है इसको ब्रेक किए बिना अगर मार्केट यहाँ से ही या थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, 21,640 के नीचे आता है, तो हम अगेन जो है शॉर्टिंग साइड का व्यू बनाएंगे। और शॉर्टिंग साइड की अपने रिस्क के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम एक शॉर्टिंग ट्रेड यहाँ पे देखेंगे। और टारगेट अगेन मैंने आपको कहा 21,500 तक का पहला टारगेट होगा, और फर्दर 21,400 तक के भी यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे के, जो कि सेम सिनेरियो है नीचे का। इन केस मार्केट अगर 21,640 के नीचे वापस निकलता है तो कंडीशन सेम रहेगी, निकलते से एकदम से शॉर्ट नहीं करेंगे, एक वेट करेंगे एक अप मूव के लिए, और छोटा अप मूव मिले और स्विंग ब्रेक हो तब हमारी कहीं एंट्री बनेगी एज पर रिस्क जो है मैनेजमेंट के अपने रोल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट रूल को हम फॉलो ना करें, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हम जितना प्लान करके शॉर्ट स्टॉप लॉस चलते हैं उस हिसाब से हमें अगर मिलता है तो हम आगे का कंटिन्यू ट्रेड ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अप साइड में क्या सिचुएशन बनती है। देखिए यहाँ से बुलिश व्यू भी है और बेयरिश व्यू भी है। क्यों है? क्योंकि जो मार्केट ने क्लोजिंग की है वो बहुत ही अच्छी जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग की है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया में क्लोजिंग की है, जिसका मतलब ये हो सकता है जब भी मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस है,
ठीक है ना, रेजिस्टेंस के पास में अगर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। ये एक लर्निंग आपके लिए एक टिप है कि आप इसको गौर कीजिएगा। अगर मार्केट में कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और आज के दिन या मतलब जिस भी दिन मार्केट ट्रेड करके क्लोज होता है उसके बहुत ही पास में है ना, और ऑलरेडी वो टेस्टेड रेजिस्टेंस है, देखिए पहले भी टेस्ट हो चुका, मैंने आपको ये जोन बनाया हुआ है, पहले भी हुआ है, अभी यहाँ पे भी हमें इस पर रिस्पॉन्स देखने वाला है और मार्केट ने इसके पास में अगेन क्लोजिंग की है। दैट मीन्स कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के जो चांसेस है थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है कि वो गैप अप के साथ में हो। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, जब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है तो देखिए क्या होता है, आप ये सिंपल सी स्टोरी को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्लियर होगा। मार्केट में मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस एरिया है और एक सपोर्ट एरिया है। जब भी मार्केट एक रेंज में होता है, ये एक रेंज है, मार्केट जब भी इस रेंज के पास में आता है यहाँ पर जो है सेलर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, और मार्केट जब भी नीचे की रेंज के पास आता है तो यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मैं आपको किस तरीके से काम करती हैं सेलर और बायर की मेंटेलिटी, वो मैं आपको जो मेरी वीडियो की सीरीज़ है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की है 2 वीडियो बनाना, उसमें आगे समझाने वाला हूँ डिटेल में, हर चीज़ हर पॉइंट मेरे व्यू से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उस वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मुझे चाहिए व्यूज़ में 3-4 व्यू, 10 व्यू, 20 व्यूज़ में मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप सोचिए कितना, वो वीडियो जो मैंने पोस्ट किया है जिसमें मैंने एलिमेंट समझाए वो लगभग 40-45 मिनट्स का वीडियो है, और 45 मिनट्स का वीडियो में कंटिन्यूस बोलने में, और उसमें भी कई बार मैंने 4-5 बार मुझे कई बार रीटेक लेना पड़ा कि कुछ में कुछ नॉइस आ गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कोई एक गलत वर्ड बोल दिया। ऐसा होता है, जो लोग एडिटिंग करते होंगे, मैं अभी नया हूँ, हो सकता है इसलिए मुझे दिक्कत आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो कई बार मतलब वो वीडियो बनाने के लिए मुझे इतने एफर्ट्स जितने लगे हैं उसके हिसाब से अगर व्यू नहीं मिलेंगे तो मैं आगे किस तरीके से कंटिन्यू करूँ, आप ही बताइएगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर उस सीरीज़ को आगे की तरफ कंटिन्यू करने के लिए वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूं। तो स्टार्ट करने से पहले ये कंडीशन है, इसलिए मैं आपको डेली मैंने ये एनालिसिस इसलिए स्टार्ट किया वापस से कि आपको एक आइडिया मिले और आपको एक वो मिले कि हाँ किस तरीके से मार्केट और प्राइस एक्शन जो है काम करता है। चलिए, तो ये एक जो हम बात कर रहे थे कि एक जोन है, ये एक जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहा है, एक जोन है जहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहा है। तो यूजुअली जब भी ये बाइंग जोन में आएगा तो यहाँ पे बाइंग आएगी, है ना, और यूजुअली जब भी सेलिंग जोन में आएगा तब यहाँ पे सेलिंग आएगी। लेकिन अगर बार बार जैसे जो भी एक लेवल को बार बार मार्केट हिट करता है 2 बार 3 बार, तो जैसे बोलते हैं ना हम कि एक हैमरिंग होती है वहाँ पे, कि जैसे एक बार हथौड़ा ठोका, दूसरी बार ठोका थोड़ा सा क्रैक हुआ, तीसरी बार ठोका थोड़ा सा क्रैक हुआ, ऐसे करते करते जब ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो एक तरफ ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब क्या हो गया कि मार्केट में अगर यहाँ पे एक बार मार्केट ने कोशिश करी, यहाँ नीचे की तरफ आ गया, दूसरी बार कोशिश करी नीचे की तरफ आ गया, तीसरी बार कोशिश करी, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ से तीसरी बार जब कोशिश हुई तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पहला मूव आ रहा था, जैसे यहाँ से जितना रेजिस्टेंस मार्केट फेस करा था, उसकी जो तीव्रता बोलेंगे, उसका जो पेस है वो यहाँ पे जो है स्लो हो गया है ना, उसमें जो है एग्रेसिवनेस कम हो गई है। ऐसा हम वो करेंगे, क्या बोलेंगे उसे, प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि इसकी जो है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको पूरे प्लान के साथ बताऊंगा कि कैसे रिस्क को प्लान किया जाता है, किस तरीके से हमें अपने ट्रेड को प्लान किया जाता है। लेकिन वो सारा मटेरियल मैं उसी वीडियो सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप है, इसमें मैं सारी चीज़ें बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबे हो जाएंगे। चलिए, तो ये जो है ये इसके पास में क्लोजिंग ये दिखाती कि यहाँ से ब्रेक करने के चांसेस थोड़े से हमारे पास में हायर साइड के हो जाते हैं, और इसको ब्रेक करने के लिए जितना मार्केट को वॉल्यूम और जितना चाहिए वो गैप अप में करना बहुत आसान होता है, क्योंकि शुरुआती मार्केट ओपनिंग आवर्स में जो है वो पहले ही मार्केट अगर गैप अप हो जाए तो सेंटिमेंट्स एक तरफ हो जाते हैं, और इसी के साथ में बाहर जो रिटेलर्स के सेंटिमेंट है, जो बाहर के जो प्लेयर बैठे हुए हैं उन लोग के सेंटिमेंट्स है, वो भी साथ में आने के साथ ही मार्केट में अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट ने क्लोजिंग की है इस रेंज के पास में तो यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर खुलने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट जो है 21,900 ऐसा एक ऊपर ही खुले, 890 ये इस रेंज के आसपास मार्केट इसके ऊपर ही खुले, और फिर इसके बाद में एक छोटा मोटा डिप लेके मार्केट फिर कंटिन्यू फर्दर करे। तो अपना जो टारगेट है वो 22,000 का जो है अगेन हमें कल के दिन में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो नीचे की कहानी मैंने आपको बता दी, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं विदाउट ये हाईज ब्रेक हुए, अगर मार्केट खुलते से ही नीचे की तरफ जाने लगता है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और इसके नीचे निकल आता है मार्केट, तो हम वेट करेंगे कोई छोटे अप मूव का, और जैसे ही हमें कोई एक अप मूव मिलता है और उसका लो ब्रेक होता है तो हम
यहाँ पे हमारी एज पर रिस्क मैनेजमेंट हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो रहेंगे 21,500 पहला, अगर फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो 21,400 तक का। ऊपर की कहानी आपको बता दी, अगर मार्केट इन लेवल्स को अगर गैप अप के साथ ब्रेक करता है तो भी हम वेट करेंगे, अगर मार्केट खुलते से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो भी हम वेट करेंगे। जब ये लेवल्स कट जाएंगे ऊपर के 80 से 21,840 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, 21,840 के मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तब हम उसके बाद में जो है अपनी एंट्री को प्लान करेंगे एनी छोटे मोटे डिप पे, और फिर फर्दर जो है 22,000 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट के हमारे रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए। वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने पिछले जो वीडियो में सीरीज़ बनाता था पहले डेली की, उसको भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मैं लॉसेस को बताता था। आगे मैं आपको इसके बारे में जो है सारी डिटेल में वो वीडियो की सीरीज़ में देने वाला हूँ, जिसमें कि हम लैंग्वेज और चार्ट सीखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान रखिए कि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे की सीरीज़ बनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आप भी समझ सकते हैं कि कितना उसमें एफर्ट लगता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जो लोग भी इन ट्रेडिंग में अपना करियर चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं अपने आप को स्टेबिलिटी चाहते हैं ट्रेडिंग में, जो लॉसेस कर रहे हैं, उन सब के लिए सारी चीज़ें जो मैंने फेस की हैं, जो मैं फेस करता आया हूँ, और जो मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं, उन जो मिस्टेक्स रही हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगा बिल्कुल क्लियरली, और कोई उसमें जो है घुमाने फिराने वाली बात होने वाली नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अभी भी जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो सारी प्रॉब्लम्स भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स सी कि वो सीरीज़ कब मैं कंटिन्यू कर पाता हूँ, वो आपके व्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।